आरटी एकेडमी पे। तो आरटी एकेडमी का नेक्स्ट लेक्चर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। आप लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे विलियमसन सिंथेसिस के कुछ और एग्जाम्पल और विलियमसन सिंथेसिस का कुछ डिटेल वे में डीप सोल्यूशन, राइट। लास्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने बात की थी विलियमसन सिंथेसिस की। इवन विलियमसन ईथर फॉर्मेशन या विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं, जहां पर हम लोग एल्काइल हैलाइड से ईथर का फॉर्मेशन कर रहे थे। याद आया कुछ? तो 6 में हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। बेटा तुम लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था विलियमसन सिंथेसिस, जहां पर आपने कहा था कि मुझे मैम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना है और साथ में मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है रोना, और यहाँ से बन जाएगा आपको ROR। ये चीज याद आई तुमको? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की बात की थी कि यहाँ पर जो R है वो प्राइमरी होना चाहिए, साथ ही कॉन्जुगेटेड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो R है वो कैसा भी फ्री है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कैसा भी R हो सकता था। अब अच्छा क्या होगा, माइंड में बात आती है ना, क्यूरियस बच्चे होते हैं आप लोग, तो माइंड में बात आती है कि मान लो मैम अगर मैंने गलती से 2 डिग्री ले लिया तो क्या होगा, और अगर मैं 3 डिग्री ले लिया तो क्या होगा। तो बच्चे अगर तुमने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया विलियमसन सिंथेसिस में, तो ईथर का फॉर्मेशन तो होगा ही, यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में तुम्हें एल्कीन भी मिलेगी। मतलब तुम्हें मिलता है एक मिक्सचर जिसमें ईथर और एल्कीन दोनों होते हैं। आपको प्योरली ईथर नहीं मिलता है, प्योरली ईथर तभी मिलेगा जब 1 डिग्री SN2 रिएक्शन को ये फॉलो करता है। अच्छा, अब ईथर और एल्कीन का मिक्सचर मिलता है। अगर आपने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, आपने अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, तो उस कंडीशन में प्योरली बेटा आपको एल्कीन मिलती है, क्योंकि यहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को ये प्रोसीड कराता है रोना। क्यों बेटा? ये जो रोना है ना, सोडियम एल्कोक्साइड, ये एक बहुत अच्छा बेस भी है, और बेस क्या करता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है, HX मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये HX मॉलिक्यूल को हटा देता है पूरी तरह से। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं बार बार कि हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जब विलियमसन से ईथर को बना रहे होंगे तो मुझे 1 डिग्री नॉन कॉन्जुगेटेड एल्काइल हैलाइड लेना होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, करने की कोशिश करिए मेरे साथ। क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन बेटा जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखो इस एल्काइल हैलाइड को। क्या ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है? अगर ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और इसने ये रोना बेटा, यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड, इसका क्या नाम होगा, ये है सोडियम एथॉक्साइड। एल्कोक्साइड हम लोग बोलते हैं ना, R का मतलब यहाँ पर एल्काइल कौन सा है, इथाइल है यहाँ पर, तो एथॉक्साइड हो गया। सोडियम एथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हमने हीट किया, तो क्या क्या बनेगा बेटा, एक तो यहाँ पर ये क्या दे देगा, देखो जरा ध्यान से, एक तो ईथर बनेगा CH3 CH CH3 O C2H5, ये ईथर तो बन गया, आपको मिल गया। लेकिन साथ में ही बेटा आपको क्या मिलेगी, ये यहाँ से HX मॉलिक्यूल हटेगा। ये बेटा ये अल्फा है तो ये बीटा और ये बीटा, किसी एक बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से H के साथ Br को जाना होगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक एल्कीन। कितने कार्बन की बेटा, 3 कार्बन की एक एल्कीन मिल जाएगी आपको यहाँ से। तो CH डबल बॉन्ड CH। तो आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल आपको ये 2 का मिक्सचर मिलेगा अगर आपने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया। करेक्ट? कुछ देर पहले हमने यही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्या इस क्वेश्चन में आपने लिया है 3 डिग्री, आपने क्या लिया है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बेटा जब आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और डैश का मतलब है कि आपने जो बेस लिया है दैट इज C2H5ONa, तो ये क्या करा देगा, ये करा देगा यहाँ पर पूरी तरह से डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये पूरी तरह से एलिमिनेशन करा देगा, बीटा एलिमिनेशन। यहाँ से
X तो हटा ही, और किसी भी बेटा यहाँ पर बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, किसी एक बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाता है, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से रिमूवल ऑफ HX हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तुम्हें उतने ही कार्बन की एल्कीन आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर C X गया बेटा, डबल बॉन्ड CS, ये आपको क्या मिल गई, एक एल्कीन मिल गई। तो इसका मतलब है कि हम लोग जब सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो ही मुझे क्या मिलेगा, तो ही मुझे ईथर मिलेगा। कुछ क्वेश्चन और बेटा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और है। देखो प्रोडक्ट बनाइए, कोशिश करिए अपने आप कि यहाँ पर हमने अभी अकॉर्डिंग टू द विलियमसन हमने ये 1 डिग्री लिया और हमने देखा क्या कॉन्जुगेशन है, नहीं। अब यहाँ पर जो मैंने रोना लिया है उसका अल्काइल कैसा है, 3 डिग्री ना, ये 3 डिग्री मैंने R लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, R तो कैसा भी हो सकता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ से तुमने क्या कर दिया, NaX निकाल दिया, और क्या बचा, जितना भी बचा उसको तुम एज सिंपल जोड़ दो, CH3 CH2 और यहाँ से OC, और CH3 का थ्राइस का मतलब हो गया बेटा कि इसी कार्बन पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो OC and CH3 का थ्राइस, 3 कार्बन इसी पे लगे हुए हैं, तो ये ईथर मुझे मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे पास एक यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन है, ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन, और ये क्या कर रहा है, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। पहली बात तो यहाँ पर बेटा रेजोनेंस है, याद करो यहाँ पर रेजोनेंस है, तो ये क्या करेगा, ये ईथर तो नहीं होगा, ईथर फॉर्मेशन नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखो, जस्ट नीचे ईथर फॉर्मेशन अगर मुझे करना हो तो मैंने क्या किया, मैंने इस अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी रखा और मैंने यहाँ पर इसको बोलते हैं बेटा सोडियम फेनॉक्साइड आयन, मतलब सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। अब ये क्या करेगा, अब R इसका तो कैसा भी हो सकता है, यहाँ पर R कैसा है, एक बेंजीन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली यहाँ से NaBr हटेगा और पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये बेंजीन रिंग NO और यहाँ पर CH3 बचा था, ये बच गया यहाँ पर CH3। तो आप बताओ इसको क्या बोलेंगे, आप बताओ इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मेथॉक्सीबेंजीन। ये क्या बना आपका, ये बना मेथॉक्सीबेंजीन, या फिर इसका एक कॉमन नेम है बेटा, इसी को हम एनीसॉल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनीसॉल, जैसे एनिलीन, फिनॉल, वैसे ही एनीसॉल इसका एक नेम, तो हमें एनीसॉल यहाँ से मिल सकता है। मतलब ओवरऑल तुमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, तुमको एक बात क्लियर है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए और रोना का जो R है वो कैसा भी हो चलेगा, राइट। चलो अब कुछ और, एक और रिएक्शन, ये बेटा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आप बताना कि क्या यहाँ पर ईथर बनेगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्या यहाँ पर ईथर बनेगा, अगर ईथर बनेगा तो कौन सा ईथर बनेगा, कौन सा ईथर बनेगा, ठीक। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क कह सकते हो, ये आपको करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, राइट। कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने बनाया अल्कोहल, हमने बनाया ईथर, और अभी नेक्स्ट हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बेटा, जब व्हाट हैपन व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड या सिल्वर का साइनाइड, ये क्या है, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, तो क्या बनता है, और ये है सिल्वर का साइनाइड, सिल्वर साइनाइड। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर, ध्यान से देखते जाओ बेटा। पोटेशियम साइनाइड, अगर मैं बात करूं ये प्योरली क्या है, आयनिक, प्लस माइनस है ना। अगर सोल्यूशन में बताऊं x का तो ये क्या करेगा,
एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, X को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। मतलब कि अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो RCN बन जाएगा आराम से, मतलब कि एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल। लेकिन वही हम बात करते हैं AgCN की। बेटा जब हम AgCN लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, क्या यहाँ पर ऐसा होता है जो एकदम डिफरेंट, क्या यहाँ पर RCN बनेगा? तो बच्चे बस यहाँ पर इस क्वेश्चन की ब्यूटी यही है कि यहाँ से RCN नहीं मिलता है जब हम AgCN को लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही हेयर लाइन डिफरेंस है, आप ध्यान से समझो। बेटा जब हम बात करते हैं KCN की तो आप जानते हो पोटेशियम प्योरली Cn एंड माइनस, प्योरली आयनिक होता है। लेकिन जब मैं AgCN की बात करती हूँ तो यहाँ पर बेटा कोवेलेंट नेचर होता है। AgCN के बीच में कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब मैंने इसको सॉल्यूशन में डाला तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो बहुत अच्छे से नहीं होती, पार्शियली होती है। क्यों? ये तो K प्लस अलग, Cn माइनस अलग, क्योंकि प्योरली आयनिक। यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है AgCN में। तो होता क्या है कि जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल X हटा, देखो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपने पढ़ा है SN1 होगा या SN2 होगा, तो पहले RX का X हटा, जब X हट जाएगा तो ये कार्बोकेटायन बन गया बेटा R+। अब R+ एक कार्बोकेटायन, एक कमी वाला स्पीसीज। अब यहाँ से कौन अट्रैक्ट करेगा? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पर Cn माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये अप्रोच करेगा। या फिर अब मैं इसकी बात करूं तो ये ब्रेक नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अपने लोन पेयर्स हैं। ध्यान से समझना, अपने लोन पेयर्स हैं और नाइट्रोजन अपने इन्हीं लोन पेयर के थ्रू क्या करता है, इसमें जाके अटैच होता है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक बार Cn बना गया तो RCN जुड़ गया, और दूसरी बार इस R पर नाइट्रोजन ने अप्रोच किया और बाद में जब इसने अप्रोच किया तो ये Ag हट गया। मतलब कि यहाँ पर देखो क्या बना, दो डिफरेंट प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पर RCN ना बन के RNC बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बना? एल्काइल आइसोसाइनाइड। साइनाइड ना बन के आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोनाइट्राइल ग्रुप बनता है। और रीजन है ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ऑफ AgCN, ड्यू टू कोवेलेंट। बेटा ये आपका कंपटीशन लेवल चल रहा है, ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ऑफ सिल्वर का साइन। बात समझ में आई? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन KCN अटैक विद RX या रिएक्ट विद RX? तो मुझे मिलता है सिंपल एल्काइल नाइट्राइल। और व्हाट विल हैपन व्हेन AgCN रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड? तो मुझे मिलता है RNC, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट में बेटा एक चीज और है, एक रिएक्शन और आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिखा आपको, RX एल्काइल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। बेटा यहाँ पर बस थोड़ा सा देखना, RX जब रिएक्ट करेगा, अच्छा पोटेशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड होता है बेटा ऐसे KONO, ये वाला फॉर्मूला होता है नाइट्राइड। ऐसे यहाँ पर बॉन्डिंग होती है KONO टाइप्स की। ठीक, यहाँ पर ये KONO टाइप की डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर होता क्या है, सिंपली प्लस एंड माइनस आके जुड़ गया, यहाँ X हटा, X की जगह पर पूरे पूरे नेगेटिव चार्ज ने आके ले लिया जगह, तो RONO ये बन गया। इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइड। सिंपल है, यहाँ कोई पंगा नहीं। जब लिखेंगे ना, लिखते तो इसको भी ऐसे ही है NO2 RNO2, लेकिन ये नाइट्रो एल्केन जैसा दिख रहा है। लेकिन बेटा अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो यहाँ पर बेसिकली जो R के साथ जुड़ा है वो कौन है, वो ऑक्सीजन, तो हम इसको बोलते हैं नाइट्राइट। अच्छा, अब यहाँ पर AgNO2, बेटा वही नाटक, इसका क्या होता है, Ag सिल्वर के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है।
कोवेलेंट नेचर होता है। अब होगा क्या कि बॉन्ड टूट नहीं पाया, और जब बॉन्ड टूट नहीं पा रहा है तो अभी क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स जाके क्या करेंगे, इस R के साथ जाएंगे। तो अब क्या बना, अब बेटा RNO2, कुछ समझ में आया कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है R के साथ वो है नाइट्रोजन की, और यहाँ पर जो R के साथ बॉन्डिंग है वो है ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ कार्बन की बॉन्डिंग है, कार्बन का मतलब एल्काइल ग्रुप CH3CO2H5, कार्बन ये अटैच होंगे वहां पर, तो हम बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइल। और जब बॉन्डिंग कार्बन और नाइट्रोजन की हो तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रोएल्केन। तो बेटा दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो याद रखते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा आपको AgCN या AgNO2 के बारे में पूछा जाता है और कंपाउंड दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। बेटा लास्ट प्रॉपर्टी, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। व्हाट विल हैपन व्हेन वी रिड्यूस एल्काइल हैलाइड? क्या बनेगा, जब हम एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेंगे तो मुझे मिलेगा एल्केन। मुझे क्या मिला, मुझे मिला यहाँ से एल्केन। देखो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, या फिर बेटा ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको बोलते हैं लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट, या फिर जिंक और कॉपर का कपल लेते हैं प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, या फिर टिन और HCl लेते हैं। ये सारे रिड्यूस कर देते हैं किसको, RH को, किसमें, एल्केन में। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ भी लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2 CH2 एंड Br। अगर मैंने यहाँ पर जिंक लिया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2S का मतलब हम कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर पूरी तरह से CH3 3 कार्बन का आपको एल्केन मिल जाएगा, CH3 CH2 एंड CH3, और साथ में तुम्हें HBr बाहर मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने रिड्यूस किया, मैंने यहाँ पर रिडक्शन किया, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो केमिकल प्रॉपर्टी को शो करती है। अच्छा, आपने पढ़ा क्या क्या हेलो एल्केन्स में, आपने पढ़ा प्रिपरेशन मेथड, आपने पढ़ा SN1 SN2 रिएक्शन, आपने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड, नाइट्राइल्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। कुछ और कोई चीजें हम बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास अमीन्स को प्रिपेयर करना हो, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करना हो आपको अमीन्स को, तो क्या करेंगे, मैंने लिया एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर मैंने लिया मान लो C2H5Br प्लस अमोनिया। बेटा यहाँ पर मुझे अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना होता है एल्काइल हैलाइड को अगर मुझे अमीन चाहिए। अब अमीन तो कई सारे होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, क्वाड्रेंटली अमोनियम सॉल्ट। तो कैसे मुझे ये सारे मिक्सचर्स मिलेंगे और कैसे मुझे सिंगल मिलेगा, तो सारे मिक्सचर्स मिलते हैं जब हम C2H5Br और NH3 को लेते हैं, लेकिन जब हम क्या करते हैं एक्सेस में ले, अगर मैं एक्सेस में लूं किसको, NH3 को, तो क्या होगा, और दूसरी इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड
या हाफमैन अमोनोलिसिस बोल सकते हैं आप, अमोनोलिसिस। ये एक नेमिंग रिएक्शन गिवन नहीं आपकी। दूसरा कंडीशन है बेटा, जब मैंने सेम चीजें लिखी हैं लेकिन अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने एल्काइल हैलाइड को क्या किया है, एक्सेस में लिया है। ध्यान से देखना, फिर से एक बढ़िया सा चीज मिलेगी आपको बेटा। जब मैंने क्या किया, अमोनिया लिया और C2H5Br लिया। अब जानते क्या है, इसको मैंने एक्सेस में लिया। एक्सेस का मतलब ये ज्यादा है, ठीक है। अब होता क्या है, अमोनिया की लिसिस मतलब कि ये अमोनिया को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, NH2H, यहाँ पर एक H हटता है, ये HBr बाहर चला जाता है और साथ ही क्या बन जाता है मेरे पास C2H5Br, सॉरी C2H5NH2, मतलब कि प्राइमरी अमीन। अब मैंने देखा कि ये तो एक्सेस में है, एक्सेस का मतलब ज्यादा है, तो क्या होगा, क्या आगे भी कुछ बनेगा, क्या और भी चीजें बन सकती, नहीं। क्यों, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही C2H5 प्रेजेंट है, मतलब ये तो लिमिटेड प्रेजेंट है ना। और C2H5 कहाँ से आ रहे हैं, C2H5 हमारे इस एल्काइल हैलाइड से आ रहे हैं। तो अगर एल्काइल हैलाइड लिमिटेड है बेटा, तो एल्काइल हैलाइड लिमिटेड होने पर मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में ये HBr मिल गया, मुझे सिर्फ मुझे प्राइमरी अमीन मिला, प्राइमरी अमीन मिला C2H5NH2। लेकिन अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने C2H5Br को एक्सेस में ले लिया, अभी क्या किया मैंने, C2H5Br को एक्सेस में ले लिया और अभी ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। दोनों रिएक्शन को बड़े ध्यान से समझना। अगर अमोनिया लिमिटेड है, C2H5 ज्यादा लिया है मैंने, C2H5Br एल्काइल हैलाइड, तो क्या होगा बेटा, तब तक रिएक्शन चलेगी जब तक है NH3 के पास एक भी H, मतलब तब तक ये C2H5 जुड़ता रहेगा जब तक पूरे के पूरे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते हैं अमोनिया के। चलो देखते हैं कैसे। बेटा पहली रिएक्शन में तो वही बन गया C2H5NH2। अभी देखा कि ये ज्यादा था ना एक्सेस में, C2H5Br है, फिर से एक H यहाँ से गया, HBr हटा और क्या बन गया, अभी दो C2H5 आ चुके हैं, C2H5 का ट्वाइस और H एक और कम हो गया NH। अभी बेटा एक्सेस में है, रिएक्शन चलती रहेगी, C2H5Br क्या बना, C2H5 एक और आके जुड़ गया और तीसरा हाइड्रोजन भी निकल गया। अभी बेटा फिर से अगर एक्सेस में प्रेजेंट है C2H5Br, तो नाइट्रोजन की बेटा आप लोग पढ़ते हैं जब ग्रुप 15, तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी पढ़ते हैं 4 और वहां पर 4 वैलेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अभी क्या हो गया, आपको मिल गया C2H5 का 4 N+। अब बेटा ये क्योंकि सॉल्ट बन गया, वैलेंसी वैसे तो 3 शो कर सकता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, आपको पता है नाइट्रोजन में, वैसे तो 5 होते हैं लेकिन जो पार्टिसिपेट करते हैं d ऑर्बिटल होते नहीं, तो 4 वैलेंसी शो कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा Br-, एक सॉल्ट बन जाएगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। जब मैं बात करूं डिटेल में जो जो चीज आपने बनाई है क्या बेटा, ये क्या है, ये है प्राइमरी अमीन, ये क्या है बेटा, ये है सेकेंडरी अमीन। देखो N है सिर्फ एक H, बेटा सिर्फ एक N के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, टर्सरी अमीन। यहाँ पर आपको 4 डिग्री देखने को मिलता है नाइट्रोजन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम और सॉल्ट में ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमाइड। तो बेटा अमोनिया का भी फॉर्मेशन के लिए 2 रिएक्शन अगर तुमसे पूछा जाए कि मुझे कब प्राइमरी अमीन बड़े अच्छे से मिलेगा, तो वो रिएक्शन हो जाएगी व्हेन वी टेक अमोनिया इन एक्सेस। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज प्राइमरी अमीन, दूसरा नहीं बनता है। लेकिन व्हाट विल हैपन व्हेन वी टेक एल्काइल हैलाइड इन एक्सेस अमाउंट, तो मुझे मिक्सचर्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं, मुझे मिक्सचर्स ऑफ प्राइमरी अमीन, टर्सरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड 4 डिग्री नाइट्रोजन मिलता है।
मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे हेलोअरीन्स की। हेलोअरीन का मतलब हमें पढ़ना है बेंजीन रिंग के साथ। तो हेलोअरीन्स पढ़ने से पहले आप लोग रिवाइज करेंगे ये पूरा का पूरा टॉपिक। और हेलोअरीन पढ़ने के बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे भी फोकस करना है, जैसे क्या होता है डाईहेलाइड्स। आपने जितना पढ़ा है वो थे मोनोहेलाइड्स, एक ही हेलोजन अटैच था। कल हम लोग पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे डाईहेलाइड्स, मतलब कि विसिनल और जेमिनल। दो तरह के हेलाइड्स डाईहेलाइड्स पढ़ेंगे, नए नाम होंगे आपके लिए विसिनल एंड जेमिनल। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, मतलब ट्राई हेलो डेरिवेटिव और टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। एंड देन हम लोग प्रोसीड करेंगे अपने सेकेंड पोर्शन में या सेकेंड सेगमेंट में, जो है हेलोअरीन्स। सो टिल देन आप लोग बने रहिए इस चैनल पे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए एंड डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।